उत्तर प्रदेश में अगर अपराधियों माफियाओं का कोई एक सबसे बड़ा काल है तो वो नाम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में कानून और न्याय का ऐसा राज स्थापित हो चुका है जिससे अपराधी थर थर कांपते हैं। लोग भी कहते हैं कि योगी अन्याय और भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शते नहीं हैं। कुछ दिनों पहले जब राम मंदिर परिसर में चोरी की बेहद शर्मनाक घटना सामने आई तो रामद्रोहियों ने एक घटिया राजनीति शुरू कर दी। कई नेताओं ने अपनी गंदी राजनीति चमकाने का मौका तलाश लिया, लेकिन अब जब खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरजते हुए कहा कि जो जन आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, साथ ही योगी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए केजरीवाल की बखिया उधेड़ दी। देवरिया में एक कार्यक्रम था और इसी कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने राम मंदिर की चोरी में शामिल लोगों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आते ही तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने अरविंद केजरीवाल के अयोध्या दौरे को लेकर हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली के एक सज्जन भी आज अयोध्या आए हैं। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने उन्हें कई सालों तक मौका दिया, लेकिन उन्होंने दिल्ली को भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ नहीं दिया। दिल्ली से भी एक सज्जन वहां आए हैं आज, और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें 15 वर्ष तक अवसर दिया, लेकिन दिल्ली को उन्होंने बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं दिया, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं दिया। आज मैं उनसे पूछना चाहूंगा, अयोध्या कोई डबल इंजन सरकार ने 9 वर्ष में जो सजाया है, जो संवारा है, देखिए इस मॉडल को और फिर अपने कारनामों पर पश्चाताप करो। योगी आदित्यनाथ के इस तीखे और बेहद आक्रामक बयान के बाद पूरी आम आदमी पार्टी तिलमिलाई हुई है। जो नेता कल तक राम मंदिर के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे, जो वहां अस्पताल बनाने की बात करते थे, आज जब चुनाव आते देख अयोध्या की दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उनके इस चुनावी हिंदू वाले नैरेटिव को एक झटके में ध्वस्त कर दिया। विपक्ष राम मंदिर में हुई चोरी को एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर ही रहा था, लेकिन योगी सरकार के एक्शन ने उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया है। राम मंदिर चोरी मामले में जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई, जांच तेज हुई और चंपत राय के इस्तीफे की खबर आई, वैसे ही विपक्ष का पूरा प्रोपेगेंडा ढह गया। सीएम योगी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि रामद्रोह करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। या जो लोग आस्था के केंद्र को अपनी राजनीति का अखाड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ का ये सख्त संदेश उन सभी नेताओं के लिए बड़ी चेतावनी है जो केवल वोटों की फसल काटने के लिए कभी टोपी पहनते हैं, कभी तिलक लगाते हैं। योगी ने साफ कर दिया कि राम के नाम पर किसी को भी गंदी राजनीति करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और आखिर में सीएम योगी का वो पूरा बयान सुनिए जिसमें वो जन आस्था से खिलवाड़ करने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। याद करिए, जन आस्था को सम्मान प्राप्त हो, जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैंने कहा भी था, मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। प्रभु श्री राम की मर्यादा का पालन करना सीखो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था एसआईटी गठित की गई है। एसआईटी की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं। सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा। किसी को छूट नहीं दी जा सकती। लेकिन बहनों और भाइयों, मैं आप सबको इस बारे में भी कहना चाहूंगा, पूरे प्रदेशवासियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी राम भक्तों से मैं अपील करना चाहूंगा
ये जो लोग आज आक्षेप कर रहे हैं, उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनकी मंशा अच्छी नहीं है। ये वे लोग हैं जो भगवान राम को नकार चुके थे, भगवान राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर चुके थे। एक पक्ष उसमें है जो कहता था कि राम हुए ही नहीं, एक पक्ष कहता था राम हुए ही नहीं, यानी अयोध्या को भी ये नकारना चाहते थे। लगातार न्यायालय में मुकदमा लड़ते रहे, वकीलों की फौज खड़ी करते रहे राम जन्मभूमि आंदोलन के खिलाफ, राम मंदिर निर्माण के खिलाफ। और दूसरा पक्ष वह है जो जय श्री राम पर लाठी और गोली चलाते थे, यानी भगवान राम का नाम लेने पर जो लोग गोली चलाते थे, आज वे कहते हैं कि आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। अरे आस्था तुम बताओगे हमें आस्था? रामनवमी पे दंगा करवाते थे, श्री कृष्ण जन्मोत्सव को बैन करते थे, कावड़ यात्रा को नहीं निकलने देते थे, दुर्गा पूजा में दंगा करवाते थे। लार का दंगा तो सबको याद है ही। बहन और भाइयों, ये लोग कहते हैं आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ। इनके काले कारनामों का चिट्ठा जब खुलता है, याद करिए कांग्रेस ने देश को लूटा ही नहीं था, नोचा था। बेईमानी और भ्रष्टाचार के कीर्तिमान स्थापित किए थे। बेईमानी और भ्रष्टाचार के जो कीर्तिमान स्थापित किए थे, वे आज अयोध्या पे आक्षेप लगा रहे हैं। बहन और भाइयों, ये स्वीकार्य नहीं। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है, तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें।